बिहार के डिप्टी सीएम खेसारी लाल को नचनिया कहे थे, तो खेसारी लाल ने जवाब दिया था कि मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री है क्या। काराकाट से आपके छोटे भाई पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव मैदान में है, क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ वोट काटने के लिए एक बीच का एक साजिश रच रहा है। काराकाट की जनता बहुत समझदार है। नमस्कार, मैं हूं स्वेच्छा और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त अपने मुहाने पर और इसी बीच आपको बता दें कि जो तमाम विपक्षगण है वो एक दूसरे पर कड़े बयानों का जो दौर है वो लगातार किए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसी बीच इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर निकलकर हमारे सामने आई है जो आपके जेहन में जो तमाम सवाल होंगे ज्योति सिंह को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर और साथ ही साथ तेजस्वी को लेकर और तमाम जो राजनीतिक सियासी जो सवाल है उनका जवाब देते हुए जो तस्वीर सामने आई है वो किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद यानी कि मनोज तिवारी के सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया से वार्तालाप के दौरान मनोज तिवारी ने तमाम मुद्दों पर जो है अपना बड़ा बयान दिया है। पहले सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने। मनोज जी, काराकाट से आपके छोटे भाई पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी है और उनका जो विपक्ष है ना, वो उनको सिर्फ वोट काटने के लिए एक बीच का एक साजिश रच रहा है। काराकाट की जनता बहुत समझदार है। व्यक्तिगत रूप से हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय बिहार को एनडीए की ज़रूरत है। ऐसे बहुत जगह लोग खड़ा किए गए हैं जो लोग एनडीए का कैसे भी खेल बिगड़, क्योंकि विकास के नाम पे तो बिगड़ नहीं सकता। बिहार को आगे बढ़ाने के नाम पे तो आप कुछ एनडीए को बोल नहीं सकते। जो रफ्तार बढ़ गई है उसको इनकार कर नहीं सकते। तो जो छोटी छोटी साजिशें हैं उससे हमें सावधान रहना है। बहरहाल उनकी पत्नी या पवन सिंह जो भी उनका है, ईश्वर करे दोनों का संबंध अच्छा हो जाए। बाद में जो भी हो हम उसके बारे में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये चुनाव में वोट खराब नहीं होना चाहिए। अपना एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोज जी, हम यहाँ अगर सोचिए कि यहाँ से माले का कैंडिडेट जीते, यहाँ पीछे झगड़े में हम लोग का माले का यहाँ से सांसद बन गया, ये दूर लोग सुनते हैं तो कैसा लगता है हम लोगों को। इसलिए अब हमें बंटना नहीं है, इकट्ठा होकर चलना है। यहाँ से हमारे एनडीए के प्रत्याशी महाबली भाई जीतेंगे और हम लोग इस बार विक्रमगंज को मुख्य धारा में रख के सरकार के यहाँ का डेवलपमेंट आगे बढ़े। मनोज जी, बिहार के डिप्टी सीएम खेसारी लाल को नचनिया कहे थे, तो खेसारी लाल ने जवाब दिया था कि मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री है क्या। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो हमारे डिप्टी सीएम आप सम्राट भाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये बातें आजकल एआई का जमाना है, लोग बना बना के करते हैं। अब सम्राट चौधरी का एक साथी मनोज तिवारी है, वो ऐसा कैसे कस, रवि किशन है, पवन सिंह है। तो ये एआई के खेल में सावधान रहना है। जहाँ तक खेसारी की बात है, एक छोटे भाई के रूप में उनका हमेशा स्वागत है, लेकिन हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं। हम एनडीए को विजयी बना के बिहार के बच्चों का भविष्य जिताने जा रहे हैं। बाकी हम किसी को कुछ गलत शब्द नहीं बोलते हैं और खेसारी बाबू कुछ भी बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, हमारा अपना संस्कार है। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार बनते हैं घर घर में नौकरी दे दी जाएगी सरकारी। इस पर क्या कहना? भैया, 50 नौकरी देने में तो 50 लोगों का जमीन लिखवा लिए लोग। आप देख ही रहे हैं कितना केस चल रहा है, कोर्ट ने आरोप भी सिद्ध कर दिया। तो ऐसे लोग जो जाने जाते हैं शहाबुद्दीन की जय कहने के लिए, आप बताइए कि क्या शहाबुद्दीन का जय कहने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में? नहीं। वो बोलने को हम तो पूछते हैं कि आप कैसे करेंगे? जो 30 लाख लोग पहले से नौकरी पे हैं, सरकारी नौकरी पे, उनको हटाएंगे तेजस्वी बाबू आप? जो बिहार के नौकरियां जो भी है वो निश्चित है, सबको मालूम है। लेकिन अगर मान लीजिए जितना एनडीए ने बढ़ाया है तो क्या उनको निकाल दोगे पहले? और निकालने के बाद भी एक सिर पैर होना चाहिए। ये लोग जो भी बात करते हैं, आप देखिए सारे बड़े बड़े गुणीजन इसका विवेचना करते हैं। हम क्या बताएं, समय कम है।
ऐसा बात कहने वाले लोग, जिस बिहार का बजट अभी 3.25 लाख करोड़ हम लोग मुश्किल से लेके गए हैं, वहाँ पे आप 7 लाख करोड़ रुपया का ऐसा बजट बना देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग कभी भी गुड गवर्नेंस की बात नहीं करते। आजे कहें सड़किया बने लागल, आजे कहें हाईवे बने लागल, आजे कहें नदी पर पुल बने लागल, आजे कहें दूरी घटे लागल, आजे कहें नया नया एयरपोर्ट बने लागल। ऐसे बनत हटे कि ईमानदार सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चलती है। मोदी नीतीश, अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और माची जी तो बटल ही बानी, एकरा संगे बिहार के आगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से मनोज तिवारी जो है ज्योति सिंह को लेकर ये बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें केवल और केवल वोट काटने के लिए निर्दलीय चुनाव के रूप में लड़ने की जो है सुझाव दी गई है। तो वही दूसरी ओर वो जो है ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो बयान लगातार इतना वायरल हो रहा था कि खेसारी लाल को उन्होंने नचनिया कहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीजें कहते हुए आपको बता दें कि मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी के ऊपर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है 50 नौकरी देने के लिए 50 लोगों की जमीन रख लेते, तो ऐसे में कहां से जो है इतनी नौकरियां देंगे। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि क्या तमाम नौकरी देने के लिए 30 लाख जो पहले से ही सरकारी कर्मचारी उनको निकालेंगे, और तमाम बयान जो है वो दे रहे। और इन सबके बीच एक अहम मुद्दा ये लेकर आ रहे हैं कि साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अन्य बातों के लिए कोई भी एनडीए को जो है समेट सकता है, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो एनडीए को कोई भी पछाड़ नहीं सकता है। जी हाँ, ये तमाम बातें कहते हुए मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं, जो कि सुना आपने कि क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने अपने पूरे बयान में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी होता है हम आपसे जरूर साझा करेंगे। मैं स्वेच्छा और बने रहे आप देशवानी।